तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है देखिए मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। इसके बारे में हमने पहले कई बार चर्चा की है और आज के दिन इसके आए हैं Q1 के नतीजे। और कहना चाहूँगा नतीजे अच्छे नहीं हैं, निराशाजनक नतीजे हैं, स्टॉक में गिरावट भी हुई है। लेकिन आगे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं कंपनी के भविष्य के, टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इन दोनों वीडियोस में कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की है जो शायद आपको ना पता हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर जो है इंसाइट्स शेयर करिए, तो इन वीडियोस को जाके भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों वो है पॉली मेडिक्योर। करीब 7,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। और इसमें जब हमने निवेश किया था दोस्तों, यहाँ पर इसको मैंने आपको आई थिंक करीब 2 साल पहले रेकमेंड किया था। जब मैंने चैनल शुरू किया था उस टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया था एज ए फ्यूचर मल्टी बैगर। और तब से लेकर अभी तक ये मेरे पोर्टफोलियो में है। इसमें अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। अपने ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक 30% 35% गिर चुका है। स्टिल यहाँ पर मैं प्रॉफिट में हूँ इस स्टॉक में, क्योंकि मेरी जो बाइंग लेवल है वो काफ़ी नीचे है। लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर नंबर्स कैसे रहे हैं। तो ये जो इमेज है थोड़ी सी यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं आपको सीधा यहाँ पर स्क्रीनर पर बताता हूँ कैसे रहे क्वार्टर के नतीजे। तो देखिए सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सेल्स डेफिनेटली ग्रो हुई है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर डिप हमको देखने को मिला है सेल्स में। करीब यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो यहाँ पर करीब करीब आप मान के चलिए कि 17% के आसपास हमको ग्रो होती हुई देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर जो है डिक्लाइन है अराउंड 3% के आसपास। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में काफ़ी यहाँ पर जो है मार पड़ी है। 38 करोड़ का प्रॉफिट गिर के हो चुका है 27 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रॉफिट में 25% से ज़्यादा की, आई थिंक 25 से 30% के बीच जो है गिरावट है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर 25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही में मार्जिन्स भी बुरी तरह टूटते हुए नजर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी। तो नंबर्स यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन के हिसाब से बात करें तो सभी तरह से यहाँ पर पिटाई होती हुई नजर आई है। अब ये जो स्टॉक है इसमें आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको सिंपल से बोलना चाहूँगा। देखिए मैं इस स्टॉक को अभी भी नहीं बेच रहा हूँ और इनफैक्ट मैं हो सकता है इसमें अपनी पोजीशन को और बढ़ाऊँ। अब इसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इस कंपनी की, तो ये कंपनी बेसिकली मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल में, सर्जिकल आइटम्स में। करीब 130 से ज़्यादा इनके पास जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, मतलब इनके पास प्रोडक्ट हैं। 120 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है। जो इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो अराउंड 70% के आसपास है और जो इसका डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो अराउंड 30% के आसपास है। और जब मैं बात करता हूँ मेडिकल कंज्यूमेबल्स की तो एक बहुत बड़ा मार्केट ये आने वाले भविष्य में होने वाला है और एक सनराइज सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल की जानकारी देता हूँ। देखिए मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में तो इट इज़ वैल्यूड एट 5.2 बिलियन डॉलर, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 4 to 5% ऑफ USD 96.7 बिलियन इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो देखिए आप दोस्तों कितना मतलब यहाँ पर अंडर पेनिट्रेशन, अराउंड 4 to 5% का ही यहाँ पर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की एज कम्पेयर टू ग्लोबल 96.7 बिलियन। तो बहुत बड़ा मार्केट अभी भी यहाँ पर अंडर पेनिट्रेटेड है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर की बात करें तो बहुत ही स्मॉल साइज है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। India is one of the top 20 markets for medical devices in the world and is fourth largest market in Asia after Japan, China and South Korea। और करीब 80 से 90% तक जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपोर्ट हमको देखने को मिलता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम PLI स्कीम की बात करें, मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री को यहाँ पर एक बूस्ट प्रोवाइड करा रही है। और आगे यहाँ पर डेफिनेटली जो है काफ़ी हमको ये इमर्जिंग आप कह सकते हैं कि सेक्टर में आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए PLI स्कीम फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, FDI को यहाँ पर जो है काफ़ी अप्रूवल मिल चुका है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर
हैज़ नोटिफाइड दैट मेडिकल इक्विपमेंट वुड क्वालिफाई एज ड्रग अंडर सेक्शन 3। चलिए ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है यहाँ पर सेटअप किए गए हैं आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला में। और केरला स्टेब्लिश्ड मेड स्पार्क, वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन द कंट्री इन तिरुवनंतपुरम। एंड गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को देखिए रिकॉग्नाइज किया है एज ए सनराइज सेक्टर अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन इन 2014। तो ये एक सनराइज सेक्टर है, इसका जो पेनिट्रेशन है इंडिया में अभी भी बहुत कम है, 80 से 90% तक यहाँ पर जो है इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। कस्टम ड्यूटी कट्स हमको देखने को मिले, रेगुलेटरी रिजीम जो है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आई है। जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर इसको काफ़ी फायदा होगा। तो ये कंपनी मुझे नज़र आती है तो भविष्य की एक मल्टी बैगर कंपनी। तो इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री को यहाँ पर बैट कर रहा हूँ पॉली मेडिक्योर के थ्रू। अगर मैं मेडिकल डिवाइसेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए टारसन्स प्रोडक्ट्स भी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पॉली मेडिक्योर है जैसे कि आपको पता है। टारसन्स को मैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके जो मार्जिन है वो 50% के ऊपर है टारसन्स के। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या ये सस्टेनेबल मार्जिन है या नहीं, तो मैं इसका वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ पॉली मेडिक्योर में। अब मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए क्यों ये यूनिक पोजिशन में नजर आती है कंपनी। अमंग्स द टॉप 3 IV कैन्युला मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इंडिजिनियस डायलाइजर मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर मेडिकल डिवाइसेस फ्रॉम इंडिया 10 ईयर्स इन ए रो। 10 साल से ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है इंडिया में। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ऑन्कोलॉजी, सर्जरी, वूंड ड्रेनेज, रीनल केयर, डायलिसिस, यूरोलॉजी, मॉलिक्यूलर, क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया, ब्लड मैनेजमेंट, इन्फ्यूजन, वस्कुलर एक्सेस, तो ये बहुत सारे जो है मेडिकल के जो सेगमेंट्स में ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोवाइड्स करा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट रेंज है। और जब मैं बात करता हूँ ब्लड मैनेजमेंट एंड ब्लड कलेक्शन सिस्टम की, तो जब दोस्तों मैंने यहाँ पर कई बार ब्लड डोनेट किया है, तो मैंने खुद पॉली मेडिक्योर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखे हैं। जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक किट होते हैं वो मैंने पॉली मेडिक्योर के खुद यहाँ पर देखे हुए हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले की। तो ये होगी पहली बात। यहाँ पर कंपनी के पास जो प्रोडक्ट रेंज गजब की है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर मैं सेगमेंट और सेल्स की मिक्स की बात करूँ तो देखिए इसका एक्सपोर्ट जो है 66% के आसपास एक्सपोर्ट है, 34% के आसपास डोमेस्टिक है यहाँ पर इसका सेल्स। और सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू आता है वो रीनल केयर से आता है, मतलब जो बेसिकली डायलिसिस, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो किडनी फेलियर के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा एक मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है जहाँ पर इसका 63% रेवेन्यू आ रहा है। बाकी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया, रेस्पिरेटरी, ये सारे जो हैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करें इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, तो देखिए पहली कंपनी है इंडिया की जिसके ओवरसीज़ भी प्लांट हैं। और जी हाँ, तो सबसे अच्छी बात है ये है कि देखिए इनका चाइना में भी प्लांट है। देखिए चाइना में भी इनका प्लांट है, इजिप्ट में इनका प्लांट है, इटली में इनका प्लांट है, और इंडिया में तो है इनके प्लांट। तो ऐसी पहली कंपनी जिसके ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। ठीक है, 275 प्लस मोल्डिंग मशीन्स हैं, 900 प्लस इंजेक्शन मोल्ड्स हैं, मोर देन 200 प्लस ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स, विजन कंट्रोल सिस्टम, 30 प्लस रोबोट्स यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर इनके केपेक्स की बात करूँ तो इनका केपेक्स ऑलरेडी दोस्तों अलाइंड है। करीब इन्होंने अभी 150 करोड़ का केपेक्स किया है, जहाँ पर ये 2 फैसिलिटी और लगाने वाले हैं। इनके पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है अक्रॉस द ग्लोब। अब यहाँ पर 2 और लगाने वाले हैं, एक तो फरीदाबाद में, एक जयपुर सेज में। तो जहाँ पर ये इनको पीएलआई अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, उसके लिए लगा रहे हैं प्लांट। ठीक है, तो ये है रीनल केयर सेगमेंट में, जो कि इनका मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है, साथ ही साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। और यहाँ पर ज़्यादातर 90% यहाँ पर इंपोर्ट्स जो है हो रही है। जो मशीन्स हैं, जो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डायलाइजर, डायलिसिस मशीन, ब्लड लाइन, फिस्टूला, ठीक है, ये सारे जो हैं अभी इंपोर्ट होते हैं और ये अपना प्लांट लगा रही है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट फोकस इनका काफ़ी रहने वाला है। ठीक है, और अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट सेगमेंट में इनको पीएलआई अप्रूवल मिल चुका है, ये है इनका विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल किट्स। ठीक है, इनमें कई सारे जो है डायग्नोस्टिक किट्स, जहाँ पर ये ऑलरेडी कई सारी डायग्नोस्टिक कंपनीज को प्रोवाइड करा रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ये जो है इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने बात करी, फरीदाबाद और जयपुर में इनका ये प्लांट आने वाला है। करीब करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास ये जो है इनका निवेश रहने वाला है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू यूटिल जो है यहाँ पर जनरेट करने की बात कही जाए तो मैनेजमेंट ने कहा है कि करीब 150 करोड़ से यहाँ पर 250 करोड़ तक का रेवेन्यू, 250 से 300 करोड़ तक का रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए दोस्तों इस कंपनी में मुझे भरोसा है, अच्छी लगती है कंपनी, मैनेजमेंट अच्छा है, पिछले कई सालों से यहाँ पर अच्छी करती हुई है ये कंपनी। बस एक नंबर यहाँ पर ख़राब हो जाने से ये कंपनी ख़राब नहीं होती। लेट्स सी यहाँ पर जो ही सप्लाई साइड इश्यूज़ जो हैं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला एक्सपोर्ट ये करते हैं ज़्यादातर, तो एक्सपोर्ट में यहाँ पर फ्रेट कॉस्ट का इश्यूज़ हैं। ठीक है,
जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उसमें जो है इश्यूज़ आ रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का इन्फ्लेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, वो ये है कि इनका जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इनको करेंसी डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, रुपये डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैं कॉन कॉल अटेंड करूँगा जब मुझे पता चलेगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन कंपनी एज ए होल मुझे अच्छी नज़र यहाँ पर आती है, पीएलआई अप्रूवल है। साथ ही साथ इनको देखिए अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर में यूएस एफडीए अप्रूवल भी मिलने वाला है, उसकी इंतज़ार में बैठे हैं ये। और यूएस एफडीए अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा तो यूएस में भी ये पेनिट्रेट करेंगे। यूएस में इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो कंट्रीब्यूशन अभी यूरोप, यूके वगैरह से काफ़ी ज़्यादा आता है, ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो 120 देशों में है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस में भी इनका पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। तो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आएगा। और मैनेजमेंट ने कई बार बोला है कि यहाँ पर हो सकता है भविष्य में ये जो है मार्जिन इनके बढ़ते हुए देखने को मिले। बाकी लेट्स सी किस प्रकार कंपनी यहाँ पर एग्जीक्यूट करती है। बाकी फंडामेंटली आप देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है 20% से ज़्यादा है। सॉरी, टॉप लाइन ग्रोथ है जो यहाँ पर 15% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा है। और पिछले 10 सालों में 36% CAGR से यहाँ पर रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं। मतलब कि 10 सालों में इसका स्टॉक प्राइस आप देखिए, अगर मैं मैक्सिमम की बात यहाँ पर करूँ तो करीब 2000% के रिटर्न बने हैं 10 सालों में। 2011 में 32 रुपये का स्टॉक था, आज की डेट में टॉप इसने बनाया था करीब 1000 रुपये का। तो आप समझिए कि दोस्तों यहाँ पर पैसा 20 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो आगे भी एक सनराइज सेक्टर है ये, आगे भी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। एक्सपोर्ट पे काफ़ी फोकस है, और एक्सपोर्ट जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं, अगर मेडिकल डिवाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर पॉली मेडिक्योर मुझे लगता है एक अच्छी बेट साबित हो सकती है। टार्सन्स और पॉली मेडिक्योर, इन दो कंपनीज पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। पॉली मेडिक्योर में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, टार्सन्स पे मेरी कड़ी नज़र है। इसको भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता रहूँगा आने वाले समय में। बाकी आप जो है कंपनी के रेशोज़ देख लीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए, हर चीज़ यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक काफ़ी बढ़ा लिए हैं, मैनेजमेंट एफआईज अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ा रही है, डीआईएस के स्टेक जो है 3.25% के आसपास हैं, पब्लिक का थोड़ा कम हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। चलिए अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या बाइंग लेवल है। तो देखिए ये स्टॉक दोस्तों अभी भी मैं इसमें पॉजिटिव में हूँ। मेरी जो बाइंग थी करीब इस लेवल के आसपास है। आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर, बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जो फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक्स है उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको पॉलीमेडिकोर का वहाँ पर मिल जाएगा एनालिसिस। तो ये जो स्टॉक है एक अच्छे खासे अपने डिमांड जोन पे है, मेरे ख्याल से अभी इस लेवल पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये डिमांड जोन है इसका, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो मैं मान के चल रहा हूँ ये स्टॉक 550 तक भी आ सकता है। तो 550 के आसपास मैं इसको और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशन 52 के पीई के आसपास हैं। ठीक है, और अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं प्राइस टू अर्निंग 10 का 37 के आसपास है। तो हिस्टोरिकल मीडियन पी से भी थोड़ा यहाँ पर वैल्यूएशन गैप है। तो अगर ये नीचे आता है तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तभी आप इसमें बाय ऑन डिप्स कीजिएगा। कन्विक्शन नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा इस कंपनी के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट क्या कहता है, क्यों नंबर खराब आए हैं, आगे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं, जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए हैं सारे। बाकी और यहाँ पर कुछ अपडेट होती है तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।